नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737-9 मैक्स फ्लाइट के साथ शनिवार को बड़ा हादसा होते होते रह गया। पोर्टलैंड के कैलिफोर्निया के अंटोरिया जा रही प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया। यह प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर था। दरवाजा उखड़ने से बगल की सीट में बैठे बच्चे की शर्ट फट गई। वहीं कुछ पैसेंजर के फोन हवा में उड़ गए। हालांकि बच्चे की मां ने उसे प्लेन से गिरने से बचा लिया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरलाइंस की घटना के बाद बोइंग 737-9 के सभी विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। अलास्का एयरलाइन ने अपने सोशल मीडिया पेज पर घटना की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक विमान में 171 पैसेंजर 6 क्रू मेंबर सवार थे। यह घटना शुक्रवार स्थानीय समय के मुताबिक शाम करीब 5 बजे हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरवाजे के अलग होते ही विमान के पायलट ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से लैंडिंग की बात कहते सुनाई देता है। पायलट ने कहा, अलास्का 1282 इमरजेंसी है, हम पोर्टलैंड लौट रहे हैं। अब हम 12,000 फीट की ऊंचाई पर आ गए हैं, हमें डाइवर्ट होने की जरूरत है। प्लेन में इमरजेंसी है और यहाँ 170 लोग हैं, हम तुरंत लैंडिंग करना चाहते हैं। विमान में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और पोर्टलैंड पहुंच चुके हैं। फिलहाल अमेरिका का नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड मामले की जांच कर रहा है। प्लेन में सवार 20 साल की एलिजाबेथ बेथ ने बताया कि विमान में बैठने पर आमतौर पर जो आवाजें सुनाई देती है उससे 10 गुना ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। ऐसा लगा जैसे हमारे कान फट जाएंगे। प्लेन में सन्नाटा छाया हुआ था। डर की वजह कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। प्लेन में गड़बड़ी होते ही ऑक्सीजन मास्क बाहर आ गए थे। कई लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया। बोइंग ने 2015 में 737 विमान बनाया था। 2017 में फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट बन गया था। 2018 में इंडोनेशिया एयरलाइंस के तहत उड़ान भरते पहली बार यह विमान क्रैश हुआ था। तब करीब 190 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद मार्च 2019 में एक और बोइंग 737 मैक्स प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 170 लोगों की मौत हुई थी। इसके 3 दिन बाद FAA ने इसी प्लेन की उड़ान पर रोक लगा दी थी। 2021 में बोइंग ने अमेरिकी न्याय विभाग के सामने $2.5 अरब का जुर्माना भरा था। प्लेन के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई आरोपों के बाद कंपनी ने अरबों खर्च करके इसकी मरम्मत कराई। इसके बाद 2020 में प्लेन की फिर से उड़ान भरने की इजाजत मिल गई।